हिंदी व्याकरण में समास का नाम सुनते ही कई बार दिमाग चकरा जाता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसे समझने के लिए कोई सीक्रेट कोड, कोई जादुई चाबी हो? हाँ, तो चलिए आज मिलकर उसी चाबी को ढूंढते हैं और समास के इस कोड को हमेशा हमेशा के लिए क्रैक कर डालते हैं। तो अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाने का। ये कोई मुश्किल सा व्याकरण का नियम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो समास के सारे दरवाजे खोल देगा। एक मिनट, ये क्या है? ये तो मैथ्स का कोई फॉर्मूला लग रहा है। भला इसका हिंदी ग्रामर से क्या लेना देना हो सकता है? पहली नजर में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर यकीन मानिए समास का पूरा खेल इसी एक कोड में छिपा हुआ है। और ये रही वो जादुई चाबी। जी हाँ, ये अजीब सा दिखने वाला फॉर्मूला ही वो शॉर्टकट है जो समास के 6 के 6 प्रकारों को उंगलियों पर नचा देगा। चलिए अब मिलकर इस कोड को डिकोड करना शुरू करते हैं। लेकिन इस जादुई फॉर्मूले को समझने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं और फटाफट ये याद कर लेते हैं कि आखिर ये समास है क्या चीज। भाई, नींव मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग शानदार बनेगी। एकदम आसान भाषा में समझें तो समास का मतलब है छोटा करना, मतलब संक्षिप्तीकरण। जैसे राजा का पुत्र, इतना लंबा बोलने के बजाय हम स्मार्ट तरीके से बस राजपुत्र कह देते हैं। ये भाषा को छोटा और ज्यादा असरदार बनाने का एक तरीका है। अब यहाँ 2 दिलचस्प शब्द आते हैं। एक है समस्त पद, यानी हमारा नया छोटा वाला शब्द, जैसे राजपुत्र, और दूसरा है समास विग्रह, मतलब जब हम उसी शब्द को वापस खोलकर उसके असली लंबे रूप में ले आते हैं, राजा का पुत्र। तो एक हुआ शॉर्टकट और दूसरा हुआ पूरा रास्ता। तो चलिए, इंतजार अब खत्म हुआ। अब समय है उस सीक्रेट कोड को तोड़ने का और समास के 6 भेदों को हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेने का। तो पेश है हमारा मास्टर कोड AKTD²B। इस फॉर्मूले का एक एक अक्षर समास के एक एक टाइप का राज खुलेगा। तो तैयार हो जाइए, हमारी जासूसी अब शुरू होती है। हमारे कोड का पहला अक्षर है ए, और ए का मतलब है अव्ययी भाव समास। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका नियम बहुत सीधा है। पहला शब्द ही मेन होता है, वही बॉस है। और ये बॉस एक अव्यय होता है, मतलब एक ऐसा शब्द जो कभी नहीं बदलता। चाहे लिंग बदलो, वचन बदलो, कुछ भी कर लो। जैसे प्रतिदिन में प्रति हमेशा प्रति ही रहेगा, या यथाशक्ति में यथा। अगला अक्षर है के, और के से आता है कर्मधारय समास। इसे हम तारीफ वाला समास भी कह सकते हैं। इसमें एक शब्द दूसरे शब्द की क्वालिटी, उसकी विशेषता बताता है। बस एक सवाल पूछना है, कैसा है? जैसे नीलकमल, तो सवाल हुआ कमल कैसा है? जवाब मिला नीला। या महापुरुष में पुरुष कैसा है? महान। बस यही है कर्मधारय। फॉर्मूले में अगला स्टॉप है टी पर, जो है तत्पुरुष समास के लिए। इस समास में दूसरा वाला शब्द हीरो होता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान, दोनों शब्दों के बीच का, के लिए, से, में जैसे छोटे छोटे विभक्ति चिन्ह छिपे होते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र में का छिपा है, असल में ये राजा का पुत्र है। या रसोई घर में के लिए छिपा है, यानी रसोई के लिए घर। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले के सबसे मजेदार हिस्से पर, D²। इसमें पहले डी का मतलब है द्विगु समास। अरे, इसको पहचानना तो बच्चों का खेल है। अगर पहले शब्द में कोई नंबर, कोई संख्या दिख जाए तो बस समझ जाइए ये द्विगु समास है। इसके तो नाम में ही द्वि है, जिसका मतलब होता है 2। जैसे त्रिलोचन में 3 यानी 3, या चौराहा में चौ यानी 4। और D² का दूसरा डी है द्वंद्व समास। जैसा नाम वैसा काम। द्वंद्व का मतलब ही होता है बराबरी की टक्कर। इस समास में दोनों शब्द बराबर के हीरो होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। और जब हम इन्हें अलग करते हैं तो बीच में और या लग जाता है। जैसे माता पिता मतलब माता और पिता, सुख दुख मतलब सुख और दुख। सिंपल। और अब हमारे सीक्रेट फॉर्मूले का आखिरी अक्षर बी, जो है बहुव्रीहि समास के लिए। अब आता है सबसे रहस्यमयी, सबसे घुमावदार समास। इसमें न पहला शब्द मेन है न दूसरा, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे ही वीआईपी की तरफ इशारा करते हैं। ये एक पहेली जैसा है। जैसे दशानन का मतलब सिर्फ 10 मुंह नहीं होता, हम सब जानते हैं कि ये इशारा रावण की तरफ है। वैसे ही नीलकंठ सिर्फ नीला गला नहीं बल्कि भगवान शिव हैं।
तो कोड तो अब क्रैक हो चुका है। अब क्यों ना ये देखा जाए कि ये कितना समझ में आया। तैयार हैं एक छोटे से रैपिड फायर क्विज के लिए? पहला सवाल स्क्रीन पर है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? दिमाग पर जोर डालिए, इसका विग्रह क्या होगा? और सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि जब हम इसे खोलते हैं तो ये बनता है राजा का पुत्र। यहाँ पर का विभक्ति छिपी हुई थी, जो कि तत्पुरुष की खास पहचान है। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, अब समास को समझने की एक सुपर पावर मिल चुकी है। तो बस इस कोड को अपनी दिमागी डिक्शनरी में सेव कर लेना है। AKTD²B, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब समास से डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने में मजा आएगा। तो याद रखिए, समास सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने का कोई नियम नहीं है। ये हमारी भाषा की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि कैसे कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा गहरी बात कही जाए। अगली बार जब कोई ऐसा शब्द पढ़ने को मिले तो एक पल रुककर जरूर सोचेगा कि उसके अंदर कितनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है।